उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने ये कॉलर वाले टॉप की कटिंग कर ली है। आज हम कॉलर वाला टॉप डिजाइन करते हुए हमें कॉलर वाला टॉप सिलना है। हमने इसकी इस तरह से ये 2 इंच पे पट्टी फोल्ड की है। यहाँ पे हम बटन पट्टी करेंगे, बट हम सबसे पहले बटन पट्टी तैयार करेंगे। हम फ्रंट वाला बटन पट्टी वाला भाग ले लेंगे। हमने ये एक भाग ले लिया है, एक भाग को निकालते हुए हमने एक भाग लिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले बॉटम पट्टी यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से आधे इंच पे रखते हुए हम इसे प्रेस लगा लेंगे। जो आधे इंच की पट्टी है हमें ये फोल्ड करते हुए इस पे प्रेस लगा लेनी है। पूरी पट्टी फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेंगे। ये फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम ये बटन पट्टी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए हम ये बटन पट्टी को तैयार कर लेंगे। हमने बटन पट्टी को हमारे स्टिच करते हुए ये देखिए सिलाई करते हुए हमने ये बटन पट्टी तैयार कर ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरा साइड भी तैयार करना है। ये देखिए हमने ये बटन पट्टी दोनों साइड की हमने बटन पट्टी तैयार कर ली है। ये बटन पट्टी पहले ही हमने तैयार कर ली थी। अभी ये दूसरी हमने बटन पट्टी तैयार की है। ये हमें इसके ऊपर लेना है, इसलिए हमने इसे डबल में स्टिच किया है। एक सिलाई यहाँ पे ली है और एक सिलाई यहाँ पे ली है। हमने 2 सिलाई लेते हुए ये फ्रंट को इस तरह से तैयार किया है। हमारा ये बटन पट्टी तैयार हो गई है। अब स्लीव्स तैयार करने का तरीका देखेंगे, स्लीव्स बनाने का तरीका देखेंगे। 4.5 इंच हमारे स्लीव्स की गोलाई है और 1.5 इंच माया लेते हुए हमने ये इतना इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमें ये यहाँ पे प्लेट्स लगानी है। यहाँ पे हमें प्लेट्स लेनी है, वो हम सिलते वक्त देखेंगे किस तरह से है। उसी तरह से जितना कपड़ा हमने यहाँ पे लिया है उसी तरह से हमने यहाँ पे भी कपड़ा उतना एक्स्ट्रा लिया है ताकि प्लेट्स लगा सके। उसके पहले हमें इसके नीचे जो डिजाइन है वो डिजाइन देखनी है किस तरह से है। उसके लिए हमने ये इस तरह से कैनवस पेपर लिया है। ये हमने हमारे स्लीव्स के गोलाई के हिसाब से लिया है। ये देखिए 6.5 हमारी ये माया लेते हुए ये हमने स्लीव्स की चौड़ाई ली है और लंबाई में हमने ये 5 इंच लिया है। हम ये कपड़े पे इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के लिए हमने ये इस तरह से कपड़ा लिया है, इसके ऊपर ये रखेंगे और इसे प्रेस लगा लेंगे। हमने इसे प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे और इसके बाद हमें इस तरह से क्रॉस में ये चेक्स लगा लेने हैं। इस पे 1 इंच के फासले पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हम ये आड़े में पूरे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने आड़े में लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी तरह से हमें यहाँ के कॉर्नर से भी इसी तरह से 1 इंच के फासले पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमारे ये चेक्स तैयार हो जाएंगे। हमें पूरे लाइन इसी तरह से ड्रॉ करनी है। हमने ये चेक्स लगा लिए हैं। अब इसे सिलने का तरीका देखेंगे। अभी हमारे चेक्स है वहां से हम इसे लेस को इस तरह से रखेंगे, स्टिच करते हुए इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरे आड़े में लेस को सिलते हुए अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने इसे पूरी ये आड़े में स्टिच करते हुए लेस को अटैच कर लिया है। यहाँ पे हम इस तरह से ये लेस को रखेंगे और यहाँ पे भी इसे सिलाई लगाते हुए हम ये पूरे लाइंस के ऊपर सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर लेंगे। हमने ये चेक्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये इस तरह से हम समोसा लेस लेंगे और इस लेस को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब ये हमने इस तरह से एक कपड़े पे हमने लेस अटैच की है और एक कपड़ा हमने इसी नाप का इस तरह से कट करके रख लिया था। इसे हम यहाँ पे रखेंगे
इस तरह से रखेंगे और इसे फोल्ड करते हुए जहाँ पे हमारी स्टिच दिखाई दे रही है उसी पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसे फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये लेस हमारी ऐसे करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी स्टिच करते हुए दोनों कपड़ों को ज्वाइन कर देना है। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमें समोसा लेस लेंगे और समोसा लेस को लेते हुए हम यहाँ पे इसे भी इस तरह से अटैच कर लेंगे। इसके ऊपर की जो आस्तीन है उसे अटैच करने का तरीका देखेंगे। हमने ये स्लीव्स ले ली है। यहाँ पे हमें प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स के लिए हम सबसे पहले इसका नाप ले लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच इधर छोड़ते हुए 4.5 पे डॉट करेंगे। 4.5 जहाँ पे आ रहा है हमारा वहाँ पे हम खचका लगा लेंगे। इस तरह से खचका लगा लेंगे और इतने कपड़े में हमें प्लेट्स लगानी है। इधर की प्लेट्स का इधर पे इसकी फोल्डिंग इधर पे आनी चाहिए और इधर की प्लेट्स का इधर पे फोल्डिंग लेंगे। हम आमने सामने प्लेट लेते हुए हमें ये प्लेट को लगानी है। इसी तरह से 2 इधर से और 2 इधर से हम 2 प्लेट यहाँ पे स्टिच करते हुए तैयार कर लेंगे। हमने ये इस तरह से ये प्लेट तैयार कर लिए हैं। अब इसके लेवल में हमें ऊपर की प्लेट्स को लगाना है। इस तरह से हम ये स्ट्रेट करेंगे और जहाँ पे हमारे ये प्लेट्स का इस तरह से ये सल आएगा वहाँ पे हमें ये प्लेट्स लगानी है। ये देखिए हमने नीचे और ऊपर दोनों साइड पे इस तरह से प्लेट्स लगा लिए हैं। अब ये बॉटम जो हमने ये पैटर्न तैयार किया है ये नीचे पे अटैच करने का तरीका देखेंगे। जिधर से हमने लेस लगाई है वो भाग हम इस पे इस तरह से उल्टा रखेंगे और जहाँ पे स्टिच की है उसी स्टिच के ऊपर हमें डबल स्टिच करना है। सिलाई लगा लिए। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमारी ये जो सिलाई है जिधर से हमारा ये पैच तैयार है ये सिलाई हमें इधर की तरफ फोल्ड करना है। इधर की तरफ फोल्ड करेंगे ये हमारा समोसा लेस इस तरह से ऊपर की तरफ हो जाएगा और इस तरह से करने के बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने लेस लगाते हुए हमारा ये पैटर्न तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम हमारा दूसरा पैटर्न भी तैयार कर लेंगे। ये हमने हमारे दोनों स्लीव्स तैयार कर लिए हैं। सामने के फ्रंट को हमें गला कट करते हुए कॉलर बिठाने का तरीका देखना है। ये हमारा सामने का फ्रंट का भाग है जिसपे हमने बटन पट्टी तैयार कर ली है। इसका गला कट करेंगे, शोल्डर शोल्डर अटैच करेंगे और कॉलर बिठाने का तरीका देखेंगे। हमें सबसे पहले गले को कट करना है इसलिए हम इसे एक पे एक इस तरह से रखेंगे और हमारे गले का डायग्राम डालेंगे। यहाँ पे हमें गले का नाप हम 3.25 पे लेंगे। यहाँ से गले की लंबाई हमारी ये भी 3.25 पे आएंगी। 3.25 का हमें बॉक्स तैयार करना है। हमने इसे गोलाई दे दी है। गोलाई को कट कर लेंगे। पे हमें इसे गहरी कटिंग करनी है। 1 इंच अंदर लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का जहाँ पे हमारा माया था माया छोड़ते हुए हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। बैक साइड पे शोल्डर टू शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर टू शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हाफ राउंड से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब गले का नाप लेंगे और कॉलर अटैच करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम गले का नाप लेंगे। जहाँ पे हमारी बटन पट्टी तैयार है इसे एक दूसरे के पास इस तरह से पकड़ते हुए
हमें गले को इस तरह पकड़ना है और यहाँ से नाप लेना है। दोनों को बराबर में पकड़ते हुए गले का नाप ले लेंगे। ये देखिए हमारे गले का नाप 7.25 है। इसके मुताबिक हम कॉलर तैयार करेंगे। कॉलर तैयार है, ये हमने गले के मुताबिक पहले से ही तैयार करके रख ली थी। अगर आपको ये कॉलर बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपके लिए। कपड़े में प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हमें ये भाग पे डिजाइन करनी है। हम पहले डिजाइन करेंगे, उसके बाद कॉलर अटैच करने का तरीका देखेंगे। प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हम ये साइड में रख देंगे और इस पे हमें चेक्स लगाने हैं। जिस तरह से हमने ये हमारे स्लीव्स के कफ के ऊपर चेक्स बनाए हैं, उसी तरह से हम इसके ऊपर भी चेक्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पे इसका शेप दिखाई दे इसलिए हम इसे बाहर से राउंड अप कर लेंगे। हमने मार्किंग कर ली है, अब इसके ऊपर हम चेक्स तैयार कर लेंगे। हमने चेक्स तैयार कर लिए हैं। अब इस लेस को यूज़ करते हुए हम इसके ऊपर स्टिचिंग से चेक्स तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हमने स्लीव्स के कफ तैयार किए थे। हमने इसे लेस लगा ली है। कपड़े पे हम इसे इस तरह से रखेंगे, ऐसा रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे यही शेप में कट कर लेंगे। हमने इसे तीनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से एक साइड हमने जहाँ पे ओपन रखी है वहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने इसे फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे स्टिच लगा ली है ताकि ये सिलते समय फोल्ड ना हो। इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। अब इसके नीचे की ये हमारी जो गले की पट्टी है, हम इसके ऊपर ही अटैच करना तरीका देखेंगे। सबसे पहले हमें इसे सेंटर डॉट लगाना है। इस तरह से लेंगे, हम सेंटर डॉट लगा लेंगे। सेंटर डॉट लगाने के बाद हमें इसे भी सेंटर डॉट लगाना है। हमने इसे भी सेंटर डॉट लगा लिया। अब इसके सेंटर डॉट पे हम इसे यहाँ पे रखेंगे और इसे सिलाई के मुताबिक हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब नीचे से इस तरह से कपड़ा लेंगे और हम इसे रखेंगे यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारा ये जो कपड़ा है इसके लेवल में हम नीचे का कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए हमारी ये कॉलर तैयार हो गई है। इस तरह से ये हमारी कॉलर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए। अब इसे हम अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये हमारा जो गला है, हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है इस तरह से, ताकि हमारा गला धागे निकलने से बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने पहले से ही सिलाई लगा के रखी है। आप भी इसी तरह से सिलाई लगा के रखिए। हमारा ये जिस पे हमारे क्या हुआ है, ये भाग छोड़ते हुए जिस पे हमें कैनवस नहीं लगा हुआ है वो भाग को हम इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और इसे आधे इंच के फासले पे सिलाई लगाते हुए हम कॉलर को पूरे गले पे अटैच कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें पूरे कॉलर पे ये अटैच कर लेना है। ये हमने इसे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो सिलाई करा हुआ भाग है इसे हम इस तरह से अंदर डालेंगे और ये फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। कॉलर पूरी तरह से अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद हमने हमारे टॉप पे ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पे फिटिंग लगाते हुए
यहाँ पे 1.5 इंच में फिटिंग लगाते हुए यहाँ पे साइड से चौक भी तैयार कर लिए हैं और हमारा ये टॉप पूरा सिल के तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा टॉप सिल के तैयार हो गया है। हमने इसे इस तरह से डिज़ाइन करते हुए हमारा पूरा टॉप इस तरह से तैयार कर लिया है। अगर आपको हमारा ये टॉप का डिज़ाइन और सिलने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। इस पे हमने डिज़ाइन वाली ट्राउज़र पैंट भी तैयार की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।